और आपके अगर कोई पूछना हो तो कहोगे तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यहाँ पश्ये, विरोधाभास है। कर्मणि कर्म में अकर्म देखना, तो कर्म का यहाँ पर अर्थ है हर प्रकार का कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म, और अकर्म का मतलब है कि कर्म बंधन ना हो, जिसमें कर्म का बंधन ना हो। तो अगर कोई कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो उससे उसका कर्म बंधन नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार देखता है वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान ये है, बुद्धिमत्ता ये है कि कर्म में अकर्म को देखना है ना। तो इसमें अर्जुन का उदाहरण है। दिनांक 3 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस स्टॉप पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, अर्जुन को देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और दूसरे दल में दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। अब आप किस प्रकार समझेंगे कि अर्जुन कर्म से नहीं बंध रहे हैं और दुर्योधन कर्म से बंध रहा है। दोनों दल युद्ध कर रहे हैं। बाहर से तो हम केवल इतना ही देख सकते हैं कि वे दोनों युद्ध में लगे हैं, परंतु कौन कर्म से बंध रहा है और कौन कर्म से नहीं बंध रहा है। अर्जुन कर्म से नहीं बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार देखना है कि कौन व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहा है ना। अब दूसरी बात भगवान बताते हैं, अकर्म में कर्म को देखना। तो अब यहाँ पर अकर्म का मतलब क्या है? कर्म ना करना। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर कर्म ना करूं तो कर्म से नहीं बंधूंगा, लेकिन उसमें कर्म है, यानी कर्म का बंधन है ना। तो एक ब्राह्मण है, शास्त्रों का अध्ययन करता रहता था, अपने घर के सामने वेश्या के अशुद्ध कर्म का चिंतन करता रहता था। यद्यपि वो ब्राह्मण सोचता था कि मैं शास्त्रों के अध्ययन का अत्यंत शुद्ध कर्म कर रहा हूँ, मैं वेश्या का अशुद्ध कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन गया। तो वो ब्राह्मण अकर्म कर रहा है, यानी गलत काम नहीं कर रहा है। वो सोचता है मैं वेश्या का कर्म तो नहीं कर रहा, मैं तो दूषित कर्म नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन उसमें क्या हो गया? उसका कर्म बन गया। क्या? उसे नरक की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यद्यपि वो वेश्या सोचती थी कि मैं वेश्या का अशुद्ध कर्म कर रही हूँ, मैं शास्त्रों के अध्ययन का शुद्ध कर्म नहीं कर रही हूँ, वो ब्राह्मण को देख करके सोचती थी कि मैं तो ये शुद्ध कर्म नहीं कर रही हूँ, है ना। परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन गया, उसे शास्त्रों के अध्ययन के शुभ कर्म का फल प्राप्त हुआ, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, है ना। तो इससे जो है मतलब ये सूक्ष्म बातें हैं कि जो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कर्म का बंधन प्राप्त होता है, कर्म, है ना। तो गीता 3:16 में भगवान कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता है तो ये भी एक प्रकार का अकर्म है, परंतु उसके इस अकर्म में कर्म बन रहा है। वो कर्म कैसा है? वो कर्म पाप है। उसके जीवन में पाप का भंडार बढ़ता जा रहा है। बृहन्नारदी पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय में चित्र शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है, जिसमें ये बताया गया है कि उसने अपने जीवन काल में ना तो कोई यज्ञ किया और ना ही कोई दान दिया और ना ही श्री कृष्ण के नामों का जप किया। उसके इस अकर्म में कर्म बन गया। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए धन इकट्ठा करने का पाप लगा, और इस पाप के फल स्वरूप वो ब्राह्मण प्रेत योनि को पाकर ऐसे वन में जहाँ पानी तक नहीं मिलता था और बड़ा सुनसान था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर घूमता फिरता रहा। तो इस तरह से बुद्धिमान, भगवान जो है बुद्धिमान बनाते हैं हमें कि हम इस प्रकार देखें। तो देखने में कुछ लगता है लेकिन हो रहा वास्तव में कुछ और ही है। फिर भगवान कह रहे हैं युक्तः कर्म कृत्न कर्म कृत, सब प्रकार के कर्म करता हुआ। तो यहाँ सब प्रकार के कर्म करने की बात जो भगवान कह रहे हैं तो सब प्रकार के कर्म नहीं है।
बल्कि कैसे कर्म है, जो अपनी इच्छा अगर ना हो तो भी करना है ना। जैसे कि हनुमान जी हैं, तो श्री राम की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। हम जब भी श्री राम के साथ हनुमान जी का चित्र अथवा अर्चा विग्रह देखते हैं तो हम पाते हैं कि हनुमान जी श्री राम की सेवा में सदा वीरासन में बैठे हुए हैं। ये वीरासन एक ऐसा आसन है जिसमें बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत खड़ा हो सकता है ताकि वो शीघ्र ही आदेश के अनुसार कार्य कर सके। किसी अन्य आसन में बैठा हुआ व्यक्ति यदि खड़ा होना चाहे तो शीघ्र ही खड़ा नहीं हो सकता है, अतः वो शीघ्रतापूर्वक कोई कार्य नहीं कर सकता। अतः हनुमान जी वीरासन में बैठे हुए सदा यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कि श्री राम जैसे उन्हें कोई आदेश देंगे वे तुरंत खड़े होकर आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। तो कृष्ण कर्मकृत का मतलब क्या है कि वो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है और वो ये नहीं सोचता है कि मेरी इच्छा के अनुसार ये ठीक नहीं है, तो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वो कार्य करने के लिए तैयार होता है। क्यों? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो युक्ता कृष्ण कर्मकृत का मतलब ये है कि वो हर प्रकार के कर्म करने के लिए तैयार है, चाहे उसके अनुकूल हो या ना हो। यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान का संकेत है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य में बुद्धिमान होता है वो मेरी सेवा में बंधा हुआ सभी प्रकार के कर्म अर्थात अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कर्म करने के लिए तैयार रहता है। अतः यदि तुम्हारी अपने कुटुंबियों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं है, परंतु यदि तुम मेरी सेवा में बंधे हो तो मेरे आदेश से अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर भी इस युद्ध को करो। तो कृष्ण कर्म का मतलब सब प्रकार के कर्म करने का ये मतलब नहीं कि हर प्रकार के मनमाने कर्म करेगा। युक्ता, भगवान ने पहले शब्द का प्रयोग किया युक्ता। युक्ता का मतलब भगवान की सेवा में बंधा हुआ है तब सब प्रकार के कर्म करेगा। तो भगवान की सेवा में बंधा हुआ जो कर्म करता है, तो कोई भी जो भगवान की सेवा का कर्म है, भगवान की प्रसन्नता का कर्म है, उसमें वो सब प्रकार के कर्म करने के तैयार है, चाहे वो दुनिया की नज़रों में गलत हो और चाहे अपनी नज़रों में गलत हो। वो जानता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य मैं कर रहा हूँ, उसी में ही सबका भला है। तो कृष्ण कर्म करता मतलब हर प्रकार के कर्म करने के तैयार है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो इस तरह से भगवान ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि दे रहे हैं इस श्लोक में कि जो नहीं दिखाई देता है वो होता है, जो दिखाई देता है वैसा नहीं हो रहा है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री कृष्ण।